हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन माय म्यूट हस्बैंड के पार्ट 53 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक अपने लिटिल प्रिंसेस की तरफ बिना पल के झपकाए देख रहा था। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, तेसिया गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, वरना जब मैं प्रेग्नेंट था तब मुझे और मेरी बेबी को मारने के लिए गुकी और वाइन मुझे बहुत बार हर्ट किया था, फिर भी तेसिया जिंदा है। जॉन्गकुक तेसिया के लिटिल फेस ग्रैब कर उसे अपने करीब लाकर कहता है, बेबी स्पीक मोर, मम्मा वांट टू हेयर यू मोर। तेसिया अपने आंखें क्यूटली ब्लिंक करने लगती है। जॉन्गकुक तेसिया को आर्म्स में होल्ड करके उठकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक नाइट स्टैंड के पास से मोबाइल हाथ में लेकर तेसिया के नैनी को कॉल कर कमरे में बुला लेता है। नैनी डोर पर नॉक कर कमरे में एंटर करती है। जॉन्गकुक कहता है, क्या बेबीज के लिए नाश्ता बन गया है? नैनी कहती है, यस लिटिल मास्टर, सब तैयार है। जॉन्गकुक कहता है, ठीक है, अब तेसिया को अपने साथ लेकर जाओ और हाँ, मिस हन से टेबल अरेंज करने के लिए कह देना। मैं बस 5 मिनट के अंदर नीचे आ रहा हूँ। नैनी तेसिया को लेकर नीचे जाने लगती है। दूसरी तरफ ईबो शाओजान को कॉल करता है। कॉल रिसीव करने से हेजिटेट कर रहा था, लेकिन आखिरकार शाओजान कॉल पिक कर लेता है। तो दूसरे तरफ से ईबो कहता है, डू यू थिंक मैं एक अच्छा आदमी हूँ? शाहजान ईबो के अचानक क्वेश्चन से कॉन्फ्यूज्ड था। जान कहता है, व्हाट? तुम अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? ईबो कहता है, क्या तुम फ्री हो? जान कहता है, हाँ मैं फ्री हूँ। ईबो कहता है, तो फिर लंच पर मिलते हैं, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा। जान कहता है, ठीक है। दूसरी तरफ जॉन्गकुक फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम में आकर देखता है। ओल्ड मिसेस किम अपने ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर के साथ खेल रही है और दोनों किड्स भी अपने ग्रैंड मदर के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। जॉन्गकुक स्माइल कर किचन में आकर मिसेस किम के लिए कुछ फ्रूट्स काट लेता है और दोनों किड्स के लिए फ्रेश फ्रूट जूस मेक करता है। जॉन्गकुक मेट से मदद के लिए कहता है। मेट किचन काउंटर से ट्रे उठा लेता है और जॉन्गकुक के पीछे पीछे जाने लगती है। जॉन्गकुक मिसेस किम से पूछता है, मॉम, ते कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्या वो ऑफिस चला गया है? मिसेस किम कहती है, हाँ वो सुबह ही काम पर चला गया है। क्या तुम भी काम पर जाने वाले हो? जॉन्गकुक कहता है, नहीं, आज मैं बच्चों को लेकर सुपरमार्केट जाऊंगा, घर के लिए और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें खरीदना है। जॉन्गकुक कमरे में आकर तैयार होने लगता है बाहर जाने के लिए। तभी जॉन्गकुक के मोबाइल बजने लगता है। जॉन्गकुक जल्दी से मोबाइल हाथ में उठाकर कॉल रिसीव करके कहता है, मुझे उठाया क्यों नहीं तुमने? तैयंग कहता है, मुझे लगा तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, इसलिए नहीं उठाया। अब तुम ठीक हो क्या? अभी भी स्टमक में पेन हो रहा है? जॉन्गकुक कहता है, नहीं, अभी पेन नहीं है। तैयंग कहता है, अभी तुम क्या कर रहे हो? जॉन्गकुक कहता है, मैं बच्चों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। पहले आयान और तेसिया को लेकर एम्यूजमेंट पार्क जाऊंगा, उसके बाद सुपरमार्केट। तैयंग कहता है, कैंसिल कर दो। जॉन्गकुक कहता है, क्यों? तैयंग कहता है, तुमने न्यूज़ नहीं देखा? वेदर फोरकास्ट में क्या था तुम्हें नहीं पता? आज दोपहर के बाद हेवी स्नोफॉल और तेज़ बारिश होने वाला है। घर से मत निकलना। और हाँ, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं लेकर आऊँगा। ये सुनकर जॉन्गकुक शॉक्ड हो जाता है। तुम लेकर आओगे? तैयंग कहता है, मतलब मैं किसी को भेज दूँगा, इस तरह से रिएक्ट मत करो। जॉन्गकुक कहता है, मैं तुम्हें सामान के लिस्ट मैसेज कर दूँगा। तैयंग कहता है, ओके। जॉन्गकुक कहता है, ओके नाउ बाय। तैयंग कहता है, व्हाट बाय? तुम ऐसे कैसे बाय बोल सकते हो, वो भी अपने हस्बैंड से? जॉन्गकुक कहता है, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? तैयंग कहता है, लिटिल म्यूट, यू ऑलवेज डम और शाई, तुम्हारे अंदर कोई सेंस नहीं है। जॉन्गकुक कहता है, क्या चाहिए तेई? तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा बताओ। तैयंग कहता है, किस, गिव मी अ किस।
जंगकुक आस पास अच्छे से चेक करने के बाद एक लंबी सांस लेकर फोन की स्क्रीन पर आवाज़ें करके एक किस करता है। तभी कमरे में आयान तेईसिया को लेकर एंटर करता है। आयान कहता है, मम्मा व्हाट आर यू डूइंग? आयान के वॉइस सुनकर जंगकुक के बॉडी फ्लिंच हो जाता है। फोन की दूसरी तरफ से तेई स्माइल करने लगता है। जंगकुक कहता है, नथिंग बेबी, मैं तुम्हारे डैड से बात कर रहा था। तुम्हारे डैड बता रहे थे आज बाहर तेज़ बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी गिरने वाला है, तो आज हम घूमने नहीं जा सकते। आयान कहता है, तो फिर अपने मोबाइल पर किस क्यों किया? तैयंग कहता है, हाँ हाँ बेबी, अपने बेटे को बताओ तुमने किस क्यों किया? जंगकुक कहता है, शट अप तेई, तुम्हारे वजह से ऐसा हुआ है। जंगकुक गुस्से में कॉल काट कर आयान से कहता है, आयान जाओ जाकर बुक्स निकालो, थोड़ी देर में मैं आ रहा हूँ। आयान कहता है, आज संडे है मम्मा। जंगकुक कहता है, संडे है तो क्या हुआ? आयान कहता है, यू किस डैड एंड आई सॉ, अब इसलिए मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, है ना मम्मा? जंगकुक कहता है, मैंने तुम्हारे डैड को किस नहीं किया, तुमने गलत देखा होगा, जाओ जाकर बुक्स निकालो। आयान कहता है, ओह वो मम्मा। आयान मुंह फुलाकर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ तैयंग अपने ऑफिस केबिन में बैठकर लैपटॉप में वर्क कर रहा था। तभी कोई बाहर से डोर पर नॉक करता है। तैयंग लैपटॉप से नजरें हटाए बिना ही कहता है, कम। जिन डोर नॉब घुमाकर डोर ओपन कर अंदर एंटर करता है। जिन कहता है, कहीं मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया ना? तैयंग लैपटॉप स्क्रीन से आंखें हटाकर कहता है, इट्स ओके ह्योंग, सिट। जिन अपने लिए कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। जिन कहता है, सो मिस्टर कोल्डमैन, आखिरकार उसने तुम्हें चेंज कर ही दिया, हाँ? तैयंग कहता है, तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब था? क्या मैं खरूस हूँ? क्या तुम ये कहना चाहते हो? जिन कहता है, नहीं, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही वर्कहोलिक हो? तुम्हारे लिए तुम्हारे वर्क ही सब कुछ है, तुम्हारा वर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तैयंग, तुम लाइफ को कब इंजॉय करोगे? तैयंग कहता है, व्हाट अबाउट यू? जिन कहता है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, प्यार मेरे लिए नहीं है। तैयंग कहता है, रियली? मे भी तुम्हारे प्रोफेशन के वजह से तुम्हें अभी तक कोई नहीं मिला है। जिन कहता है, शायद। छोड़ो मेरी बात, वायन कल जेल से रिहा होने वाली है, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम क्या सोचते हो? तैयंग कहता है, वायन को लेकर मैं बिल्कुल भी वरी नहीं हूँ। जिन कहता है, जंगकुक 2-3 दिन में वापस कोरिया शिफ्ट करने वाला है। अगर वायन ने फिर से उस पर अटैक किया तो फिर तुम क्या करोगे? तैयंग कहता है, मैं जल्द से जल्द यहाँ का काम कंप्लीट कर उसके पास चला जाऊँगा। जंगकुक अब पहले की तरह नहीं है। उसे मैं जितना वीक समझता था, जंगकुक उतना वीक नहीं है। जंगकुक पहले से ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग है। अगर वो वीक होता तो इतना सब कुछ सहन नहीं कर पाता। जिन कहता है, यू आर राइट, फिर भी तुम्हें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तैयंग कहता है, ओके। जिन कहता है, आज बारिश होने वाला है, बर्फ भी गिर सकता है, इससे सारे रोड ब्लॉक हो जाएगा। मैं अभी घर जा रहा हूँ, तुम भी चले जाओ। तैयंग कहता है, ऑफिस का कुछ काम है, आधे घंटे में निकल जाऊँगा। ऐसे तुम कोरिया चले गए थे ना, फिर वापस क्यों आए? जिन कहता है, कुछ काम था, इसलिए मैं नेक्स्ट वीक कोरिया चला जाऊँगा। जिन के जाते ही तैयंग मैसेज ओपन कर सामान के लिस्ट रीड कर स्माइल करता है, क्योंकि मैसेज के एंड में जंगकुक गुस्से में एक रेड फ्लैग सेंड किया है और तेई इस रेड फ्लैग का मतलब अच्छी तरह से जानता है। तैयंग कॉल कर ऑफिस के किसी स्टाफ को बुलाकर कहता है, ए लो सामान का लिस्ट, अभी सुपरमार्केट जाओ और वहाँ से सामान पिक करके मेंशन देकर आओ। और हाँ, वापस ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से सीधा घर चले जाना। स्टाफ तैयंग के बात पर नोट कर लिस्ट लेकर वहाँ से निकल जाता है। तैयंग जंगकुक को मैसेज करता है, कल आजुम्मा छुट्टी के लिए कहा था और तुमने मेंशन में सभी मेड और सर्वेंट को एक दिन की लीव दे दिया। क्या तुम ठीक हो? आई एम वरीड अबाउट यू। जंगकुक,
तुरंत मैसेज सीन करके कहता है, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। तुम कब घर आ रहे हो? टैंग रिप्लाई करता है, बहुत जल्द। क्या तुम मुझे मिस कर रहे हो? दूसरी तरफ इबो शाओजान को एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में लंच के लिए लेकर आया है। शाओजान शांत बैठा था। रोज रेस्टोरेंट, ए टिपिकल ऑस्ट्रेलियन स्टाइल रेस्टोरेंट जो सिंगापुर के वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट में से एक है। रेस्टोरेंट ज़्यादा बिग नहीं है, लेकिन इसका डिज़ाइन और सजावट सब आई कैचिंग है। शाओजान कहता है, इबो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये रेस्टोरेंट तो कपल के लिए काफ़ी फेमस माना जाता है। इस रेस्टोरेंट आकर कपल अपना लव कन्फेस करता है या फिर शादी के लिए एक दूसरे को प्रपोज करता है। शाओजान देखता है इबो शांत और कोल्ड फेस के साथ बैठा हुआ है। जान ने इबो से इतने सारे सवाल पूछा, लेकिन वांग इबो एक का भी जवाब नहीं दिया। शाओजान कफ करके फिर से कहना स्टार्ट करता है, क्या बात है इबो? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। इबो चुपचाप मेनू कार्ड देखने लगता है। साथ ही साथ इबो अपने डार्क साइड आई से शाओजान को घूर रहा था। इबो को अपने ओर घूरते हुए देखकर शाओजान की दिल की धड़कन बढ़ जाता है। जान के फेस इबो के घूरने से ही रेड बन चुका था और उसे पसीना भी आने लगा था। अचानक हार्ट बीट इंक्रीज होने के कारण जान डर जाता है। उसे इबो के सामने बहुत ज़्यादा नर्वस फील होने लगता है। इबो अपने कोल्ड और डीप वॉइस में कहता है, क्या तुम्हें फिजिकली डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है? शाओजान के कुछ कहने से पहले इबो जान का कलाई पकड़ लेता है उसे चेक करने के लिए, लेकिन जान इसे कुछ और ही समझ लेता है और जल्दी से इबो से हाथ छुड़ाकर उसे नजरें चुराते हुए कहता है, ये तुम क्या क्या कर रहे हो इबो? हम अभी पब्लिक प्लेस पर हैं। इबो कहता है, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कर रहा था। एज अ डॉक्टर मैं तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम ठीक हो या नहीं, दैट्स इट। जान इबो के बातें सुनकर एम्बरेस फील करता है। जान कहता है, ओ मुझे लगा तुम आई एम सो सॉरी इबो। इबो कहता है, खाना खाने के बाद तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे? जान कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल जाऊँगा तो बारिश में फंसने के चांसेस हैं। इबो कहता है, ओके तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँगा। जान लो वॉइस में विस्पर करके कहता है, मैं तो चाहता हूँ तुम मेरे साथ और ज़्यादा टाइम तक रहो। इबो ये सुन लेता है बट इबो कुछ नहीं कहता। इबो के लिप्स पर अनजाने में ही एक छोटी सी स्माइल आ जाता है। इबो मेनू कार्ड साइड में रखकर उंगलियों से इशारा कर वेटर को बुलाकर खाने की ऑर्डर देता है। कुछ ही मिनटों में वेटर मील के साथ हाजिर हो जाता है। इबो और शाओजान फ्रॉक और नाइफ्स पकड़कर खाना स्टार्ट करता है। अचानक इबो कहता है, क्या कल तुम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? इबो के वर्ड सुनकर शाओजान स्टन रह जाता है। अचानक जान के पेट में दर्द होने लगता है और इबो उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। शाओजान के फादर मिस्टर श्याओ उसे गुस्से से घूर रहा था। जान कहता है, डैड आई एम नॉट इल, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ डॉक्टर से बात करके मुझे यहाँ से ले चलो। शाओजान के फादर को नहीं पता अभी उसे क्या कहना चाहिए। शाओजान के फादर कहता है, आर यू रियली नॉट सिक? शाओजान कहता है, वेल आई एम नॉट सिक, आई एम फाइन डैड। और उसके बाद अपने टमी पर हाथ रखकर इसे फील कर आंखें बंद कर बेबी के बारे में सोचने लगता है। मिस्टर श्याओ गुस्से में कहता है, क्या तुम अब अपना नॉनसेंस बातें करना बंद करोगे? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, इसे हाइड करने में डॉक्टर भी तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन तुम सच को कब तक इबो से हाइड कर पाओगे? क्या तुम्हें इबो के टेम्परमेंट के बारे में नहीं पता? अगर उसे सच का पता लग गया तो वो तुमसे नफरत करेगा। या तो उसे अभी सच बता दो तुम, या फिर इस बच्चे को गिरा दो। शाओजान कहता है, डैड। दूसरे तरफ तयंग ऑफिस वर्क ख़त्म कर कार ड्राइव करते हुए बार बार जोंगकुक को कॉल कर रहा था, पर जोंगकुक कॉल पिक नहीं कर रहा था।
जंगकुक के कॉल रिसीव ना करने के कारण टैंग पैनिक करने लगता है। टैंग कार फास्ट ड्राइव करने लगता है। जैसे ही तैयांग के कार विला के अंदर एंटर हुई, टैंग जल्दी से कार से निकालकर लंबे कदमों के साथ लिविंग रूम में एंटर करके देखता है। विला में सब शांत है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। फिर भी जब तक वो खुद अपने आंखों से जंगकुक को नहीं देख लेगा, तब तक उसे चैन नहीं आएगा। तैयांग देखता है उसके मॉम लिविंग रूम के काउच पर बैठकर न्यूज़पेपर रीड कर रही है। टैंग जल्दी से बिना अपने मॉम को डिस्टर्ब किए वहाँ से जाने लगता है। तभी मिसेस किम कहती हैं, वेलकम होम बेबी। तैयांग कहता है, थैंक यू मॉम। हाउ इज़ योर हेल्थ मॉम? मिसेस किम कहती है, गुड। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाने के लिए कहती हूँ। तैयांग कहता है, नहीं मॉम, मैं ठीक हूँ। क्या बच्चे सो गए हैं? मिसेस किम कहती हैं, नहीं, दोनों अपने मम्मा के साथ गेम रूम में खेलने में बिजी हैं। तुम ऊपर जाकर फ्रेश हो जाओ। टैंग एक नज़र बच्चे के गेम रूम के तरफ डालता है। वहाँ से कोई रोशनी दिखाई नहीं दिया तो तैयांग समझ गया जंगकुक वहाँ नहीं है। ते लंबे कदमों के साथ सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगता है। मिसेस किम स्माइल कर मन ही मन कहती है, तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हो। तुम्हारे मन में क्या है ये कोई नहीं समझ पाएगा। तुम सीक्रेट को अपने अंदर रखना पसंद करते हो। तुम्हारे पर्सनैलिटी बहुत डीप है और तुम बहुत क्लेवर भी हो। तैयांग ऊपर आकर बेडरूम के डोर पर हाथ रखकर पुश करते ही डोर ओपन हो जाता है। कमरे के अंदर अंधेरा था और ह्यूज ग्लास विंडो पर हेवी कर्टेन्स लगा हुआ था, जिससे बाहर से रोशनी कमरे के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था। टैंग अंदर आकर डीप वॉइस में कहता है, जंगकुक बेबी बॉय तुम कहाँ हो? आई नो तुम यही कही हो, क्योंकि मैं तुम्हें महसूस कर पा रहा हूँ। तुम्हारी बॉडी स्मेल को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। कोई रिस्पॉन्स नहीं था। टैंग चलकर और आगे आकर देखता है जंगकुक सोफे के ऊपर बैठा हुआ है। उसके आसपास छोटे छोटे खुशबू वाली कुछ कैंडल लगे हुए हैं। जंगकुक इस वक्त एक रेड कलर की नाइटी पहना हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, जिससे जंगकुक के सेक्सी और ग्रेसफुल फिगर बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। एट द सेम टाइम नाइट ड्रेस थिन और ट्रांसपेरेंट होने के कारण जंगकुक के डार्क अंडरवेयर टैंग क्लियरली देख पा रहा है। जंगकुक को इस तरह से देखकर टैंग का हार्ट बीट रुक जाता है। उसे डीजी महसूस होने लगता है। टैंग का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है और लिप्स पर एक स्मार्क अपीयर्स हो जाता है। अब तैयांग के माइंड में सिर्फ नॉटी थॉट ही घूम रहा था। अचानक जंगकुक अपने डेलिकेट, ब्यूटीफुल और हनी जैसे वॉइस में कहता है, तेई तेई। जंगकुक के वॉइस सुन टैंग के बोन्स में एक इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लगता है। टैंग अपने डीप वॉइस में कहता है, आर यू वेल? ये 3 शब्द जंगकुक के एयर को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने लगता है, क्योंकि जंगकुक अपने हस्बैंड को हॉट फील करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया है आज। जंगकुक एकदम से नाइट ड्रेस के लेस को खींच लेता है, जिससे नाइट ड्रेस सामने से ओपन होकर जंगकुक के कंधे से स्लाइड होकर नीचे गिर जाता है। जंगकुक खुद नाइट ड्रेस अपने शरीर से हटाकर अपने हॉट बॉडी और टेंडर लॉन्ग लेग्स बाहर निकालकर चेहरे को थोड़ा ऊपर कर टैंग के आंखों में देखकर सिडक्टिवली कहता है, मुझे अपना ए वाला साइड किसी को दिखाना पसंद नहीं है। तैयांग कहता है, क्या मुझे भी नहीं? जंगकुक टैंग के आंखों में लास्ट और पागलपन देखकर शर्म से तुरंत आंखें नीचे कर लेता है। आई वॉन्ट टू प्रेजेंट माई बेस्ट साइड इन फ्रंट ऑफ यू तेई तेई। मैं तुम्हारे सामने अपना बेस्ट साइड प्रेजेंट करना चाहता हूँ आज। तुम हमेशा यही कंप्लेन करते हो कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ। आज मैं तुम्हें जियोन जंगकुक के एक और अलग साइड दिखाना चाहता हूँ। आर यू रेडी फॉर द मूवी हबी? तैयांग कहता है, ओह बोल्ड, आई लाइक इट, बट बेबी बॉय मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। नाउ यू आर नॉट जियोन जंगकुक,
यू आर अगेन किम जोंगकुक, ओनली माई जोंगकुक। जोंगकुक चलकर तियांग के पास आकर उसे पीछे से टाइटली हक करता है और उसके गर्दन के पीछे लिप्स टच कर वह किस कर अपने बेयार हाथों से तियांग के शरीर को छूने लगता है, जिससे ती और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जोंगकुक तियांग के गर्दन के पीछे किस करते हुए उसे अनड्रेस भी करना शुरू कर दिया था। जल्दी ही जोंगकुक तियांग के शर्ट उसके शरीर से अलग कर नीचे गिरा देता है और अब जोंगकुक के हाथ तियांग के मसल्स और सीने को छूकर धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा था, जिसे ते बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।